the first Indian to win in UFC. When the judge lift your arm, how did you feel? खुद भी यकीन नहीं हुआ कि कर लिया हमने, मैं जीत गई हूँ ये फाइट। मैं भी मतलब मेरे चाचा था उठे हुए पापा को बोल रहे थे कि पागल हो गया है कि कोई लड़कियां मतलब शॉर्ट्स पहन के और ये गेम कर रही हैं, तो अपने 3-4 साल में कर दिखाया। तो गेम तो ऐसा है कि मार खानी भी और मारना भी है। तो लड़कियों को चेहरे से सबसे ज़्यादा प्यार होता है और चेहरा ही टूटना फूटना होता है। मतलब जब मैं घर से निकली थी गेम करने के लिए, मैं उनका चेहरा देख के निकली थी कि अगर ये सारी दुनिया से लड़के मुझे घर से बाहर भेज रही है ना, तो मुझे कुछ करके दिखाना। सॉरी। Are you afraid of something? Is there something that scares you? I think Let's get ready to rumble! Today's episode is really special. You'll get to know two really inspiring ladies. Their story, their struggles, how they prepared physically and mentally to fight, and how did they succeed despite all the odds. And also, stay till the end and you will see something really, really cool. Why did you start fighting? मैं बचपन से लड़कों से नफरत करती थी। Sorry, I hate boys when I was small. So, Can we be friends? Can we be friends? Yeah. Are we friends? Yeah. For now, no problem. I want to be friends with you. I don't want to mess with you. No. Right now everything is fine. जब मैं छोटी थी तो हमेशा मेरे मतलब रितु की भी फैमिली में ऐसा ही सेम रहा है कि भाई लड़का, हम दोनों, ये हरियाणा से है, मैं हरियाणा बॉर्डर पे जो यूपी बॉर्डर है, हरियाणा यूपी बॉर्डर, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ हमेशा लड़कों को प्रायोरिटी दी गई है कि लड़का ही होना चाहिए। और मेरे घर में जब मैं थर्ड गर्ल पैदा होती हूँ तो घर में माहौल इतना ऐसा हो जाता है कि कोई किसी का जन्म नहीं हुआ, कोई मर गया है। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही लोग दुखी होते थे लड़की होने से। तब से मुझे ये हो गया था कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है और मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी कि कोई भी लड़का या कोई भी कुछ कहेगा मैं उसे मारूंगी। Ritu, why did you start fighting as a sport? मैं बचपन से ही मतलब मेरी पूरी फैमिली रेसलर रही है। तो मैं बचपन जब छोटी थी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, फाइटिंग खबीब की वीडियो देखती थी। तो मुझे ये गेम बहुत ख़तरनाक, मतलब थोड़ा ख़तरनाक लगता था और मुझे ख़तरनाक चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मुझे नहीं पता था कि ये गेम इंडिया में भी है, मतलब इस गेम की कोई ट्रेनिंग है ये वो। तो मैं देखती थी और पापा से कह भी नहीं सकती थी मुझे ये गेम करना है, क्योंकि इंडिया में कहीं पे इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर कुछ भी नहीं पता था। तो एक दिन मुझे सिंगापुर से आया कि आप ये गेम करना चाहोगे, तो मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गई। और उसी टाइम पे सेम 2020 ओलंपिक भी थे, तो उस टाइम पे मैं अपने वेट कैटेगरी में टॉप कंटेंडर थी रेसलिंग में। तो लोगों को उम्मीद थी कि मैं 2020 में ओलंपिक में मेडल लेके आऊँगी। और सडनली ये खबर आती है कि रितु ने MMA ज्वाइन कर लिया। तो मुझे उस चीज़ का कभी रिगार्ड नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से वो गेम करना चाहती थी और इसलिए मैंने मतलब रेसलिंग से MMA ज्वाइन किया। Puja, you just you are the first Indian to win in UFC. When the judge lift your arm, how did you feel? ओह माय गॉड, वो एक ऐसी विनिंग थी ना कि मुझे काफ़ी देर तक खुद भी यकीन नहीं हुआ कि कर लिया हमने, मैं जीत गई हूँ ये फाइट। और मतलब मैं इतना उस चीज़ के लिए मैं इतना खुश थी, क्योंकि उस इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे ये विन बहुत मायने रखती थी हमारे इंडिया में MMA को ग्रो करने के लिए। क्योंकि रितु भी बहुत लंबे टाइम से है MMA में, और जब रितु ने MMA में एंटर किया लोगों को पता चला कि MMA कुछ होता है इधर हरियाणा में, हमारे स्पोर्ट्स में। लेकिन फिर भी जब रितु कर रही थी वो बहुत क्रेज़ हुआ, फिर थोड़ा सा रुक गया था। तो मतलब वो था कितनी मेहनत करने के बाद भी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है MMA क्या है। तो वो विनिंग एक MMA को ग्रो करने के लिए भी थी इंडिया में। Congratulations, that was so good. So good. Yeah. And I know that when you were young and many people didn't believe in you that you could do it. What do you have to say to the people that didn't believe to you?
today? जब मुझे वैसे रितु ने बोला कि पूजा मुझे लगता है तेरा यूएफसी में हो सकता है, तो शायद रितु बिलीव करती थी कि हाँ पूजा कर सकती है। तो मुझे ऐसा हुआ शायद नहीं रितु, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक हमारा कन्वर्सेशन रहा था बीच में जब वो यूएफसी साइन होना था, तो रितु ने वो मेरे से ऊपर होके कि नहीं पूजा ये करना है हमें, और उसने शायद मेरे से ज़्यादा उसने बिलीव किया। और इंडियन फैंस भी उस फाइट के बाद, जब मैं लास्ट एमएफएन फाइट खेली थी उसके बाद इंडियन फैंस का भी ये हो गया था कि नहीं पूजा अच्छा कर रही है। तो सारे फाइट जब मेरी फ़ाइट कंफर्म हुई उसके बाद भी बहुत लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स थे कि हाँ पूजा इस फाइट को कर लेगी। तो मुझे वो विश्वास जो सबका था वो जीतना था। And if your father would be here today, what do you think he would tell you? एक क्वेश्चन में से वहाँ पे भी हुआ था कि आप क्या चाहते हो कि आप कौन आपकी फ़ाइट देखे यहाँ पे आके। तो तब भी मेरा ये क्वेश्चन था कि आज मेरे पापा जी होते, मैं चाहती कि वो मेरी फ़ाइट यहाँ देखते, और वो होते तो वो प्राउड फील करते, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं पैदा हुई थी उनको चक्कर आ गया था कि एक लड़की और पैदा हो गई। तो शायद मुझे यहाँ पे देख के वो खुश हो जाते कि जिस लड़की को मैं देख के ऐसे हुआ, आज उसने कितना प्राउड फील कराया। Nice. So it's he would be very proud of you. Yeah. And also it was it was not easy for your mom when you were growing up. I read that a lot of times people would come home and they would criticize your mom because you decide to go for fighting and she was supporting. And even I think she was sometimes crying, right? How do you feel about that? फील सो प्राउड। मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है कि मैं मम्मी जब मैं घर से निकली थी गेम करने के लिए, मैं उनका चेहरा देख के निकली थी कि अगर ये सारी दुनिया से लड़के मुझे घर से बाहर भेज रही है ना, तो मुझे कुछ करके दिखाना है। और वो खुशी अभी मैं अपनी मम्मी के आंखों में बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। You know, I think for my mom didn't support me as much, but she did it from a place of love. You know, she was loving me, she cared about me, but she didn't support me in what I wanted to do. So I feel so proud that your mom is behind you. And also there's so many girls, you know, that they don't have the support from the parents, you know, to follow their dreams. So I think it's an amazing, I think your mom is amazing. Parent sports is most important. Yeah. What is your message? What would you like to say to your mom? मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ही विश्वास रखे। क्या बोलूँ? हर जन्म में वो आपकी बेटी बनना चाहेगी और आपको हमेशा आपका सर, आपकी मम्मा का सर कभी नीचे नहीं होने देगी, कभी भी झुकने नहीं देगी और हमेशा और ऊंचा लेके जाएगी। Yes, she's a perfect in this thing. She is little bit emotional, so cannot. That's why the friend is always there to help her a little bit. Very good. So there's many mothers, sometimes they are afraid to support their daughters in what they want, you know. What is your message to the mothers? बस जो हमारे ज़्यादातर ये हरियाणा, यूपी और शायद राजस्थान, बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में जो लड़कियों को बाहर निकालते ही नहीं हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई तक नहीं कराते हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आपकी लड़कियाँ आजकल, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, उन लड़कों से भी अच्छा कर रही है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ अपनी लड़कियों पे विश्वास करें और उन्हें घर से बाहर जाने दें। Ritu, and for you, how was the support from your family? बिल्कुल, मैं आज यहाँ पर हूँ तो अपनी फैमिली के स्पोर्ट्स की वजह से हूँ, क्योंकि जिस टाइम हमने रेसलिंग स्टार्ट की तो माना जाता है कि रेसलिंग सिर्फ लड़कों का गेम है। तो उस टाइम पे मुझे तो नहीं, मेरी जो बड़ी बहनें हैं, मेरे पापा हैं, उनको ज़्यादा सुनने को मिला। मेरे लिए तो एक रास्ता साफ था कि तुझे ये करना है और मैंने किया और मैं कर रही हूँ। तो फैमिली में भी मेरे चाचा ताऊ थे, वो पापा को बोल रहे थे कि
ये तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, ये कोई लड़कियां मतलब शॉर्ट्स पहन के और ये गेम कर रही हैं। तो पापा ने यही बोला कि मुझे 3-4 साल दो, अगर मैं इसमें अपनी लड़कियों को कुछ नहीं करवा पाया तो मैं छुटवा दूंगा उनकी। और पापा ने 3-4 साल में कर दिखाया। What was the biggest lesson that you learned from your father? मेरे पापा बस यही कहते हैं कि जो ठान लो ना वो पूरे दिल से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से वो मतलब करके दिखाओ और अपने देश का नाम मतलब वर्ल्ड लेवल पे चमकाओ। तो मतलब मेरे पापा ने यही सिखाया कि कभी हार मत मानना, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन कभी हार मत मानना। And who is your biggest inspiration? ऑफ कोर्स माई सिस्टर, क्योंकि उनको ही देख के मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बचपन से उनका हार्ड वर्क देखा मैंने, हर चीज़ देखी है। मतलब बेबी होने के बाद भी मैंने उनका मतलब जो उन्होंने कम बैक किया और मतलब अगेन उन्होंने मतलब ट्राई किया, लेकिन इंजरी की वजह से वो आगे मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई गेम। लेकिन ये ऑफ कोर्स मेरी बहनी है। So good. And now you had a baby. Yes. Congratulations. Thank you. And so now how do you think things will change for you with the baby? बिल्कुल काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन जो मेरा डेडिकेशन गेम के प्रति है वो मतलब और भी ज़्यादा मैं उत्सुक हूँ कि मैं जल्दी से कम बैक करूँ और सभी को दिखाऊँ कि एक मॉम क्या कर सकती है, एक मॉम सुपर मॉम भी हो सकती है। तो उसी के लिए मैं मतलब सभी को दिखाना चाहती हूँ। What is your advice for women that they have babies and then they don't know how to do in terms of their career, or what is your advice for them? बिल्कुल मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप अगर बच्चे होने के बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ता है और सारी चीज़ें मेंटेन करनी, बैलेंस करनी पड़ती हैं कि मतलब बेबी को भी टाइम देना होता है जो हम करना चाहते हैं उस पर भी। तो इतना हार्ड नहीं है पर इतना ईजी भी नहीं है, पर आप अगर ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। Very good. I love it. Very, very good. When you saw the movie Dangal, how did you feel? बिल्कुल वो फिर से मतलब अपनी पहले की लाइफ थी वो फिर से मतलब सामने आंखों के सामने आ गई कि ऐसे ऐसे तो वो चीज़ थोड़ा इमोशनल था, लेकिन हमारी लाइफ फिर से आ गई, हमारी आंखों के सामने आ गई, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा। So nice. But I think you were invited to be part of the movie, but you didn't accept, right? बड़ी बहनों को मतलब ये आया था कि आप इसमें रोल करो, लेकिन पापा ने मना कर दिया कि ये ट्रेनिंग करनी है तो ये नहीं कर सकती। Okay. Yeah, it makes sense. Okay, so now for Puja, in your career, what was the most difficult part as being a girl? एवरीथिंग सब कुछ ही डिफ़िकल्ट रहा है, घर से निकलना। वही रितु ने जो बोला कि लड़कियों का गेम नहीं है, लड़कियों का गेम नहीं है, तो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर सबको ये लगता था लड़के ही करेंगे, और हमारा गेम तो ऐसा है कि मार खाने भी और मारना भी है। तो लड़कियों को चेहरे से सबसे ज़्यादा प्यार होता है और चेहरा ही टूटना फूटना होता है। तो वो सारे चैलेंज सामने आए फैमिली से कि टूट जाएगी, हाथ टूट जाएंगे, शादी नहीं होगी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, अगर कुछ हो गया, ये घर से भाग गई वापस ना आई, तो बहुत सारे चैलेंज आए। Very good. What about you, Ritu? How was it for you, for your career, being a girl? मेरे लिए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मैं पूजा ही बताऊँ, क्योंकि पूजा एक मतलब ऐसी फैमिली से आई है कि जहाँ पे मतलब कोई भी स्पोर्ट नहीं करता। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे तो पूजा का स्ट्रगल ज़्यादा रहा है, क्योंकि मेरे पास तो पापा का भी स्पोर्ट था, भाई भी थे, मेरी 4 बहनें भी थी, बड़ी बहनें भी थी। तो पूजा एक अकेली थी और अकेले उन्होंने इतना सब कुछ किया कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। पूजा ने मतलब उस स्टेज पे गई है, वो करके दिखाया है। तो बिल्कुल बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसी ही हैं कि मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं है पूजा की। बिल्कुल मैं मतलब आंटी का बहुत शुक्र वो हूँ कि आंटी ने अपनी बेटी पे ट्रस्ट किया और
बाहर निकलने दिया, क्योंकि इसके ब्रदर भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो एक माँ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लोगों की बात सुनना कि अपनी लड़की को कहाँ भेज रही हो, क्या कर रही है, बहुत सारी बातें करते हैं वो, तो पता नहीं क्या कर रही होगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लेकिन मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा मेरे साथ थे, मेरी 2 बड़ी बहनें थी, मुझे मतलब मैं कहीं गलत रास्ते पर जाऊँ तो वो मुझे समझाने के लिए कि ये सही है, ये गलत है। तो पूजा के लिए वो नहीं था, तो मेरे ख्याल से पूजा का स्ट्रगल मेरे से ज़्यादा रहा है। Sorry. Sorry. How do you feel now seeing Puja where she is today? Yeah, I feel good, क्योंकि इसने जो हार्ड वर्क किया है, जो मैंने, क्योंकि मैंने बहुत क्लोज से देखा इसका हार्ड वर्क, बहुत मेहनती लड़की है, और ये मैं चाहती हूँ कि ये UFC में बेल्ट लेके आए, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करी है, और मेरे से जो होगा मैं वो इसके लिए करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि और भी कुछ लोग आएँ और इसको सपोर्ट करें, और ये डेफिनेटली एक दिन UFC में बेल्ट लेके आएगी। Yeah, but of course you had the support with your family, but also what you did in your life is amazing. Your victories, you went to Singapore alone, you know, and you stayed there, and you stood your ground, and you won the fight, and now you are again on your journey to win more. So your journey is also very inspiring. Yes, thank you. क्योंकि मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं पहली बार मतलब अपनी फैमिली से दूर गई थी, तो वो टाइम भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन यही था कि अगर कुछ करना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरे पापा भी यही कहते हैं कि अगर तू वहाँ पे है ना तो कुछ रीज़न के लिए होगी, तेरे मतलब और सारी लड़कियाँ, अगर वो तू वहाँ पे इसलिए है क्योंकि तुझे कुछ करना है। तो बस वही चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, मैं फैमिली से इतनी दूर हूँ, तो बस वही चीज़ मुझे और एवरीडे मतलब हार्ड वर्क करने के लिए पुश करती थी। Wow. Wow. And Puja, how do you feel about Ritu's journey? जब मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि रितु MMA कर रही है, मैं रितु से पहले MMA कर रही थी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत खुश थी कि एटलीस्ट, क्योंकि उस वक्त रितु मतलब सबका इनका दंगल मूवी के बाद रेसलिंग बहुत ऊपर गया था, तो मुझे ये भी था कि रितु ने स्टार्ट किया है, इसका मतलब MMA और ऊपर जाएगा। और मेरी रितु से भी बात होती थी कि रितु हम ट्रेनिंग करेंगे, और हम फर्स्ट टाइम हम वैसे हमारी बातें होती थी, मैं रितु से सिंगापुर मिली, हम साथ में हमने ट्रेनिंग की, और रितु ने बहुत सारी मेरी हेल्प भी की। जैसे मेरी रेसलिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो हर चीज़ बहुत परफेक्ट रही। I mean, you girls, I mean, it's amazing. To be honest, it's been a pleasure to meet you and I mean, look what you have achieved. It's amazing, and I think you're going to achieve much more. There are many girls in let's say in India that they have many dreams, you know, but they might be struggling. What is the message that you would like to give to the girl that is watching us and has some dreams but is struggling? बिल्कुल, मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि मतलब अगर आप फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो अपने मतलब माता पिता को इतना ट्रस्ट दिलाओ कि उनको एक टाइमलाइन दो कि मैं जब तक ये नहीं कर पाऊँ तो आप जो बोलोगे मैं कर पाऊँगी। तो बिल्कुल आप अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो ऑल इज़ वेल, अगर नहीं कर रही है तो उनको ट्रस्ट दिलाओ कि मैं ये करना चाहती हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं ये करके दिखाऊँगी, आपको प्राउड करके दिखाऊँगी। Nice, so nice. What about you, Puja? मैं ये बोलती हूँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी को भी, किसी को भी नहीं पता था गेम क्या होता है। मेरे पापा जी तब थोड़ा स्प्रिंटर थे, तो शायद उनके खून से भी थोड़ा मेरे अंदर स्पोर्ट्स आया था। तो बट ये भी नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है जीवन में, बस दौड़ती थी, भागती थी। तो और वो भी कैप लगा के, किसी को पता ना चल जाए कि लड़की है। क्योंकि लड़कियों को बाहर दौड़ना भी बहुत गलत मानते थे कि ये रोड पर कैसे निकल गई है।
तो इसीलिए बहुत सारे चैलेंज रहे। तो मैं ये बोलती हूँ कि लड़कियों को इतनी मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए कि हाँ हमारी लड़की इतनी मेहनत कर रही है, बाहर का तो नहीं पता लेकिन हमें पता ये कर लेगी। When you look back, how do you feel about all the struggles that you went? How do you feel? Back to my village. Yeah, when you feel about all that struggles that you had, how do you feel? मैंने सोचा कि जो लोग मुझे रोकते थे, जो लोग कहते थे कि ये लड़की नहीं, ये बाहर नहीं जानी चाहिए, लोग है या मेरे खुद की फैमिली है, जब मैं आई वो सब लोग मुझे रिसीव करने आए, वो भी ढोल के साथ में, तो वो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि नहीं रोकना अपनी लड़कियों के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जिस लड़की को रोकते थे कि मैंने आज कुछ करके दिखाया है। When you look at the people in sports that are winning, why they are winning? What makes them different? मैं सभी स्पोर्ट्स की मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, बट जो मार्शल आर्ट है मैं उसके लिए बोलना चाहती हूँ। अभी रितु भी मार्शल आर्ट कर रही है, वैसे मार्शल आर्ट रेसलिंग भी मार्शल आर्ट है, जूडो कराटे सब है, लेकिन जो आपका MMA है ना, वो आपका फाइट से ज़्यादा वो ट्रेनिंग में इंजर्ड होता है। और वो जो फाइट कैम्प चलता है, पंच खाना, गिराना, मतलब इतनी इंजरी होती है ना, बस वो 6 महीने का कैंप, 5 महीने का या 1 साल का कैंप होता है ना, वो उस 15 मिनट की फ़ाइट या 5 मिनट की फ़ाइट उसी के लिए होता है। सबका यही होता है कि मुझे उस 3 मिनट की फ़ाइट चाहे वो रेसलिंग की हो, लेकिन वो एक विनिंग होती है ना, वो सब कुछ वसूल कर देती है जो मेहनत है। मतलब वो एक प्लेयर के लिए एक जीत मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितनी ज़रूरी होती है और कितना उस जीत के बाद खुशी मिलती है। So nice. And Ritu, like normally when you go for a fight, what is your strategy? How do you prepare? Like what is a strategy to win a fight? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं हार्ड वर्क करती हूँ तो मुझे मतलब अपना कॉन्फिडेंस है वो अपने आप आ जाता है। तो मुझे यही है कि मैंने इतने दिन, इतने महीने जो ट्रेनिंग की है वो जाके वहाँ पे मैं ये नहीं सोचती कि मुझे जीतना है या मैं हार जाऊँगी, मैं वो दिमाग में नहीं रहता। मुझे ये है कि जो मैंने अपनी मेहनत की है वो अपना जाके वहाँ पे दिखाना है। Nice. And Puja, do you have any rituals or something that you do before going to the fight? मैं बस ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ, और मैं इतना विश्वास करती हूँ कि वहाँ से मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर लूँगी। Yeah, so nice. And Ritu, how is it? Tell me that moment before entering the cage, when you are walking towards the cage. What is there in your mind? How do you feel? बिल्कुल, जो वार्म अप एरिया से जो केज का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे हार्ड, मतलब वो सबसे हार्ड टाइम होता है कि जाना। केज में जाने के बाद तो आप मतलब हम अपने रिदम में आ जाते हैं कि फोकस सिर्फ मैच पे ही रहता है। लेकिन जो वार्म अप एरिया से केज में होता है तो मैं उसको इंजॉय करते हुए जाती हूँ। दिमाग में कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉन्ग बजते हैं तो मैं उसमें अपने मतलब डांस वगैरह करके मतलब फ्री माइंड होके जाती हूँ। Very good. Then Puja, how was the preparation? How did you prepare for the last fight? ये फाइट कैंप मेरा बहुत लंबा रहा था। बीच में मुझे फाइट मिली बट वो कैंसिल हो गई किसी वजह से। फिर सेकंड टाइम अपोनेंट इंजर्ड हो गई, तो वो ट्रेनिंग बहुत हार्ड चल रही है। एकदम से पता चला कि फ़ाइट कैंसिल, फिर थोड़ा सा हाँ रिलैक्स कर ले, फिर हुआ। तो ये फ़ाइट कैंप मेरा बहुत ही हार्ड रहा था। और लास्ट भी मुझे, क्योंकि मेरी जो अपोनेंट है वो BJJ ब्लैक बेल्ट है, तो हमारा यही था कि फ़ाइट आपकी ग्राउंड में नहीं जानी है पूजा। तो उस एक वजह ये भी रही है कि शायद मुझे और इतना रेडी होना है ग्राउंड गेम के लिए भी, कि मैं अपना स्ट्राइकिंग भी 100% नहीं कर पाई लास्ट फाइट में, कि मुझे फाइट ग्राउंड में नहीं जानी है इस वजह से। तो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी और जो स्ट्रेटजी थी वो भी सब कुछ परफेक्ट थी, लेकिन जो कमियां हैं वो अभी और दूर करनी है। And how much time did you prepare before for that fight? How was the preparation? To prepare, for example, 2 weeks before, you had the training, you had mental, your food and that. How did you prepare for that fight? जो मेरे कोच हैं वो पहले तो नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन जो सोमा के कोच हैं, कोच माइक, वो उस चीज़ के लिए मुझे हमेशा, क्योंकि मुझे इस फाइट के लिए वेट गेन करना था, डाइट देना,
कि पूजा ये डाइट लेना है, और मेंटली भी, क्योंकि हमेशा यही रहा है कि पूजा वो भी एक लड़की यूएफसी में गई है, तो वो चीज़ भी मैं थोड़ा साइड रख दिया था मैंने कि ये सब अब मुझे फेस नहीं करना है, सब बंद कर दिया था। और मैं सबके लिए भी ये बोलती हूँ कि सोशल मीडिया अपनी फाइट से 2 महीने पहले ही आप थोड़ा साइड हो जाओ, या तो किसी को हैंडल करने दो, क्योंकि आप उसे देखते हो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी बहुत सारी कमेंट्स थी, तो वो सब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मेंटली डाउन हो जाओगे। तो उस चीज़ से भी मेरे कोच ने दूर रखा कि कोई पोस्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, साइड करो। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके साथ एक अच्छा कोच होता है ना, वो भी आपके लिए एक विनिंग का कारण होता है। Wow. Yeah. And Ritu, how to stay focused when you go for when you are preparing for a fight? How can you stay focused so that you can win? बिल्कुल एक हार्ड वर्क है, वही करना है कि दिमाग में ये रहता है कि मुझे ये करना है। और जो भी मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं ये नहीं कर पाएगी, तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेती हूँ, कभी मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेती। मुझे ये है कि मुझे इनको करके दिखाना है, तो मैं और हार्ड वर्क मतलब वो मुझे और हार्ड वर्क करने को पुश करते हैं कि हाँ मैं उनको दिखाऊँगी, कोई नहीं, और मैं और मेहनत करके उनको दिखाऊँगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैं कोई भी नेगेटिव कमेंट्स या कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो मैं उनको पॉजिटिव में लेकर अपना हार्ड वर्क करती हूँ और अपना 100% देती हूँ। So good. And when you have like some negative thoughts, like some doubts, how do you handle those thoughts? जब भी कभी भी मुझे डाउट आते हैं तो मैं उनको अपने हार्ड वर्क में कन्वर्ट करती हूँ। हार्ड वर्क कि मैं मेहनत करूँगी तो मुझे अपने आप मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं डाउट को कहीं मतलब कोई चांस नहीं देना चाहती कि हाँ मैं कहीं यहाँ से कमज़ोर हूँ, तो मैं वहाँ पे मतलब जहाँ से मेरी वीकनेस है मैं वहाँ पे और हार्ड वर्क करती हूँ और अपने आप को मतलब पूरा परफेक्ट बनाती हूँ कि हाँ डाउट का कोई चांस ना हो। I love that. You convert the self-doubts into hard work, right? And you focus on the fight, right? So good. And Puja, sometimes do you feel fear? Not fear, maybe like little bit just pressure you have to be in. थोड़ा सा प्रेशर आता है, वो उसे आप चाहे उसे डर बोलो या कुछ बोलो, वो हर किसी फाइटर के अंदर आता है, बस उसे हैंडल करना होता है। आप उसे पॉजिटिव, वही जो रितु ने बताया कि आप अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करो, आप उसे पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। And when you feel that fear, how do you handle it? What do you do? जस्ट वही कि इतना हार्ड वर्क किस लिए किया है, बचपन से लेके अब तक इसी एक जीत के लिए किया है। Yeah. And Ritu, what scares you the most? Like what are you afraid of something? Is there something that scares you when you look at the future? I think nothing. Nothing. Because I believe in myself. So Yeah. I'm no fear. I think I can do everything what I want. You were always like that? Yeah? Where do you think that comes from, that self-confidence? You have a lot of self-confidence. Where does that come from? ये मुझे मेरे पापा से आया है, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। कभी भी मतलब कोई भी कुछ भी आया तो कभी वो चीज़ हुई मतलब देखे नहीं कि जो है जो ठान लिया वो करके दिखाना है। Your father is amazing. Very good. And so far, Puja, what has been the most difficult moment for you in your career? सेम थिंग कि मम्मी पापा के बिना और घर में भाई भी नहीं था, कि एक मैन होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे इंडिया में कि फैमिली को जो संभाले, तो वो ही नहीं था। तो उसके बिना चलना, और फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कतें आई, बहुत सारी फाइटें, कुछ जीती कुछ हारी सिर्फ पैसों की वजह से। तो बहुत सारी दिक्कतों को फेस करने के बाद आज यहाँ हूँ, तो सब अच्छा है। उस जीत की अलग ही खुशी है। जब आप स्ट्रगलिंग करके एक मुकाम तक पहुंचते हो ना, तो फिर वो मतलब मज़ा आता है कि वो उस जीत के साथ कि हाँ। Nice. Very good. So now we're going to understand the sport. The sport. Maybe we can start. What is the difference between MMA and UFC? What is MMA and what is UFC? In India,
everybody knows the UFC but they don't know what is the MMA. MMA like mixed martial arts, सभी गेम, रेसलिंग हो या वुशु हो, बॉक्सिंग हो, सब लोग गेम का एक, हाँ, मुए थाई, बहुत सारे गेम है, उनको मिक्स करके MMA बनता है। आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट है, आप आ जाइए और केज के अंदर लड़े और अपना दिखाएं कि हाँ मैं इसमें परफेक्ट हूँ। और जो UFC जैसे MFN हो रहा है और ऋतु 1 चैंपियनशिप में खेलती है, तो ये सब छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बस UFC भी एक कंपनी है जो सबसे बड़ी है, वो MMA करा रही है। Nice. So MMA is the mixed martial arts, and the UFC is the organization that organizes the championships, such as like one championship, right? Very good, very good. And Ritu, what is the most beautiful part of fighting? बिल्कुल, मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि मैं फिजिकली भी मतलब रहती हूँ और मेंटली भी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये चीज़ मुझे फाइटिंग। और ये मुझे कभी मतलब हारने मारने की वो मतलब एक जिद सी होती है, मुझे ये फाइटिंग से ही सीखने को मिलता है कि हार नहीं मानना और करते रहना है, तो वो चीज़ मुझे फाइटिंग से ही सीखने को मिली है। Yeah. And what have you learned from fighting, or maybe what can we learn? What can people learn from fighting? मैं ये समझती हूँ जीवन भी एक लड़ाई है और क्यों ना उस लड़ाई से कुछ तो कराया जाए। अगर आप अपने जीवन में इतनी चीज़ें फेस कर रहे हो तो क्यों ना उसे केज में आके उससे एक पॉजिटिव चीज़ में लिया जाए। तो मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि लोगों को क्या है कि वो फिट रहने के लिए उनके पास टाइम नहीं है और हमारा तो काम ही फिट रहना और खेलना है, तो मुझे ऐसा लगता है हम एक परफेक्ट प्रोफेशनल में। Nice. You are so good. And maybe some people they get a bit worried because it's violent. It can be a bit violent. How do you feel about that when you hear people criticizing that it promotes violence? बिल्कुल, ये मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये खून खराबे वाला गेम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस गेम में। ये जैसे और स्पोर्ट हैं वैसे ही ये है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लड वगैरह आता है तो उस चीज़ की हम ट्रेनिंग करते हैं। तो क्योंकि इंजरी तो हर गेम में लगती है और ये तो हर खिलाड़ी का मतलब एक गहना है कि कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें इंजरी ना हो, तो ये गहना हर खिलाड़ी को पहनना पड़ता है। तो ऐसा इस गेम में ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने सोच बना रखी है कि ये बहुत खून खराबे का है। मोस्टली पीपल मतलब सोचते हैं आज भी है कि ये खून खराबे का गेम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी एक और स्पोर्ट्स की तरह ये भी एक स्पोर्ट है। और हमारे गेम में ऐसा नहीं है कि MMA एकदम बोल देते हैं कि मारो जान से, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी रूल है कि भाई आपको बैक पे नहीं मारना है, अगर पीछे मारेगी तो वैसे ही इंसान मर जाएगा। और हमारे इतने मेडिकल होते हैं, फाइट से पहले भी फाइट के बाद भी हर चीज़ की सिक्योरिटी होती है कि भाई नहीं। और हाँ, मेरे जब पहले कभी सुनने में आया था कि MMA में एक फाइटर की डेथ हुई थी, बट वो फाइट के अंदर नहीं हुई थी, वो बहुत ज़्यादा वेट कट करने की वजह से हुई थी। और इतना वेट कट करने का इतना अच्छा शेड्यूल है। मैं अभी UFC में भी थी 1 वीक के लिए कि आपको क्या डाइट लेनी है, हर एक मिनट में वो फाइटर को देखते हैं, फाइटर ठीक है क्या, वाटर लोडिंग ठीक चल रही है क्या, तो सब चीज़ परफेक्ट है। ऐसा नहीं सोचना है कि MMA में हमने अपना बच्चा भेज दिया कि वो मर ही जाएगा। What is the situation of MMA in India? अभी तो ये कहूँगी अभी पूजा के जीतने के बाद भी मतलब और ज़्यादा गर्व हुई है, लोग जानने लगे कि MMA क्या है। उससे पहले मतलब लोगों को नहीं पता कि MMA, क्योंकि ये कोई मतलब गवर्नमेंट इस गेम को सपोर्ट नहीं कर रही। जबकि अगर गवर्नमेंट इस गेम को सपोर्ट करे तो जो बच्चे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इसका कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो काफ़ी मतलब लोगों में टैलेंट है, बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं ये गेम मेरी तरह, तो सब मेरी तरह लकी नहीं है कि कहीं से आ जाए कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट आगे आए और हेल्प करे कि कोई अवार्ड निकाले कि आप मेडल लेके आते हो, कुछ भी लेके आते हो तो उनको अवार्ड्स दें, उनको प्राइज़ मनी दें, तो इससे काफ़ी हेल्प होगी कि जो अफर्ट नहीं कर पाते इस गेम को। तो अभी थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज हुई है, लेकिन
हम सभी लगे हुए हैं इस गेम को और ऊपर ले जाने के लिए। तो अभी पूजा के जीतने के बाद भी काफ़ी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है, लेकिन अभी बहुत ग्रो करना है। Yeah, and what do you expect like to happen in India with sports? More support? What do you expect? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे पीएम है या सीएम है कि इतना सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी वही सोच है कि अगर ये हमारे जो मंत्री है अगर इन्हें ये मिल नहीं रहे या इन्हें कोई अवार्ड नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये शायद वैल्यू नहीं रखता गेम। लेकिन वो हमें पता है, हमें भी पता है और पूरे वर्ल्ड को पता है कि यूएफसी या एमएमए कितना ग्रो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। और हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए है, और क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि वो भी अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। उस चीज़ की हमें भी बहुत खुशी है कि हमारा इंडिया का फ्लैग ऊपर जा रहा है। बट हम चाहते हैं जैसे वहाँ सपोर्ट हो रही है इस गेम के भी करें। और इंडिया में लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट सीखना, मैं तो ये बोलती हूँ हर दूसरे घर में लड़कियों को मार्शल आर्ट करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल इंडिया में मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कमी है तो एक प्लेटफॉर्म की कमी है, क्योंकि अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म लाए तो बहुत सारी पूजाएं मतलब निकल सकती हैं। And to be honest, talking with you and understanding the difficulties that you have, and you are able to go and to win outside is really, really, really amazing. So, but I agree, there needs to be more support so that there's more and more pujas in India. There's more and more pujas can come and show to the world that, yeah, there's a lot of potential in India. India have best fighter. Yes. Yeah, I agree. Wow, so good. How do you feel? Feel good? Really enjoy this conversation. Very good. Now we're going to talk about dreams. So, what is your biggest dream for yourself for the future? मेरा मतलब ड्रीम यही है कि मैं एमएमए में बेल्ट लेके आऊँ और ये दिखाऊँ कि हाँ इंडिया मतलब इंडिया में भी बेस्ट फाइटर हैं। मैं तो मतलब यही दिखाना चाहती हूँ कि दुनिया में कि इंडिया से भी बेस्ट फाइटर, इंडिया में भी बेस्ट फाइटर हैं। तो इसीलिए मैं वो बेल्ट जीतना चाहती हूँ। And you? सेम लाइक रितु कि क्योंकि सब लोगों को और इंडिया वालों को भी खुद भी उन्हें बिलीव नहीं होता कि हमारे इंडियन वहाँ पे जा रहे हैं, इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो वो अपना सभी जो फैंस है, फैमिली है, सब लोगों के लिए ऐसा करना है। और आने वाला जो एमएमए का फ्यूचर है वो मैं ये समझती हूँ कि रितु या मैं हम बेल्ट लेके आएंगे, वो फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट होगा। क्योंकि जब तक आप कुछ एमएमए को भी इतना नहीं जानते थे, हमारी जीत के बाद हम एंटर हुए, उसके बाद लोगों को पता चला कि एमएमए क्या है। तो यही है कि फ्यूचर में कि हम अपने इंडिया के लिए बेल्ट लाए और उसके बाद एमएमए को इंडिया में पूरा ग्रो हो। Nice. Yeah, I see. Okay, now maybe we can now you're going to ask a question to each other. Yeah. What kind of question? I don't know. Like, think about what would you like to ask Puja? And, तो शादी कब कर लिया? Most difficult question. She's asking for the marriage. Okay, so you think about what is one question that you would like to ask Ritu, and Ritu, think about one question that you would like to ask Puja. Think a little bit. Think a little bit. One more baby. क्या करेगी? आफ्टर बेल्ट के बाद मतलब अपना खुद का घर, अपनी खुद की गाड़ी, क्या सोचा है कब? जल्दी, ये थोड़ा हाँ, और एक दो फाइट करके जल्दी आ जाएगा अब तो। Would you like your baby to become an MMA fighter in the future? बिल्कुल, मैं उस पर कोई मतलब फोर्स नहीं करूँगी। मैं उसको हर चीज़ सिखाऊंगी, मतलब स्टार्टिंग से उसको हर बेस में मतलब परफेक्ट बनाऊंगी, फिजिकली भी और मेंटली भी। और वो उस पर डिपेंड करता है कि वो लाइफ में आगे क्या बनना चाहता है, वो चूज करेगा। So nice, very very nice. So now think about one message that you would like to tell
the audience? Last message. तो मेरे पापा मुझे मतलब एक ही मोटो दे रखा, मतलब एक ही बात बोलते हैं, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। तो ये चीज़ जो भी इंसान ठान लेता है तो वो जो भी सोचता है वो अचीव कर लेता है। तो आप भी अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें ज़रूर ग्रहण करें और देखना आप बिल्कुल अपने गोल को अचीव कर लोगे। So good. So you do those 3 things and you can achieve whatever you want in your life. So good. What about you, Puja? What is the final message? मैं यही बोलना चाहती हूँ सबके लिए कि जो चीज़ ठान लेना उसके लिए सच में पागल हो जाओ। क्योंकि मैं बचपन से मुझे था कि कुछ करना है, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स में जाना था, लेकिन मैं अपने एम के लिए पागल थी। सुबह 4 बजे उठ जाना, अंधेरे में भी रनिंग करना, डरना नहीं, क्योंकि वो पागलपंती सवार हो गई थी। तो पागलपंती तो मुझे लगता हो जाना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, और वो ही आपको जीवन में सक्सेस कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ में मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। ये नहीं है कि आप मतलब जब आप नीचे की तरफ जाओ तो आप नेगेटिव हो जाओ। उस टाइम पे मतलब पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबकी लाइफ में आते हैं, कोई भी चैम्पियन हो या कोई भी किसी भी फील्ड में जो ऊपर तक गया, तो सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव के बिना वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो उन चीज़ों को आप हार्ड वर्क में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव रहो। So there's a lot of ups and downs, but you just need to convert all the downs into hard work and positive mind. So good. That's it. So, well, for me, well, thank you. I really loved our conversation. It was so good to meet you. You were very inspiring. Thank you. Same here. We really enjoy this conversation and हमारी बातें लोगों तक पहुँच मतलब हमने जो स्ट्रगल किया, पूजा ने जो स्ट्रगल किया, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, सभी यही सोचते हैं कि ये मतलब पहुंच गई इतनी इजली से। उनको ये नहीं पता कि पूजा ने क्या क्या स्ट्रगल किया है। मतलब एक लड़का हो तो मतलब अलग बात है, एक लड़की होकर अकेले, न फैमिली का सपोर्ट, ना मतलब बैकग्राउंड, मतलब पैसे का इतना वो कि भाई पैसे हो तो आदमी सोचे कि हाँ भाई पैसे दे दिए, वहाँ पे रह ली, वहाँ पे ट्रेनिंग कर ली, तो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं। और वो अकेली लड़की मतलब यहाँ तक पहुँचना एक मतलब बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक मेडल, एक बेल्ट है। I think you are such an inspiration. I'm so inspired by you. Thank you. What you've done in your lives, but also your attitude as a person. So it was a pleasure. Thank you so much. Thank you, Rod. Nice! Yay! Now, Ritu is going to show me a wrestling technique. Yes? Let's go? Let's go. Wish me luck. Okay. Do this and do. Yes! Whoa, that was good. How do you feel now? I feel great. Very good. Yeah. That was awesome. Okay, now Puja is gonna explain to me MMA technique. Yeah. Yeah, come. So my favorite thing is like my side kick. Yeah. So how do you do that? I just fake partner, side kick. Oh, show me. So you fake your Fake part. Fake part. Ah. You okay? Sorry. I'm good. Yeah, very good. Show me another one. This is so excited. Yeah, that's good one. So you fake, and then you. Yeah, Very side good. kick, and because of I'm the southpaw, so sometimes I fake low kick, then I fake, and then suddenly on the face. Nice. I love it. I cannot apply on you. Otherwise, I'll disappear. Very good. One more. मार देगा दा। One more. One more. I just fake that. And then up. Yeah. Very good. Wow. That was good. So those were 3 techniques from wrestling and MMA from Puja and from Ritu. And I'm happy that I'm alive.
Very good. Thank you. Wow.